विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं। डोंगरगांव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी भरत वर्मा से जनसंपर्क के दौरान इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता कुणाल जंघेल ने बातचीत की। डोंगरगांव विधानसभा क्रमांक 76 में कोकपुर में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी है भरत वर्मा जी अभी यहाँ जनसंपर्क करने आए हुए हैं। आइए चलिए उनसे जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी क्या रणनीति रहेगी, वो किन मुद्दों को लेके यहाँ की जो जनता है उनसे संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो सर अभी आप जनता के बीच आ रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या निष्कर्ष मिल रहा है? जनता आपको अपनी समस्याएं खुल के बता रही है, तो इस पर आप क्या विचार करें? भारतीय जनता पार्टी मुझ जैसे एक साधारण परिवार के व्यक्ति को टिकट दी, इसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रदेश में बैठे भूपेश सरकार पिछले विधानसभा में 36 प्रकार के वादा करके एक भी काम को पूरा नहीं किए हैं। इन्हीं विषय को लेकर हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं। प्रदेश में बैठे सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए हैं। क्षेत्र के विधायक लगातार 10 साल से निष्क्रियता के आरोप हैं, क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आरोप हैं, क्षेत्र में एक भी अधोसंरचना के निर्माण नहीं हुए। पेयजल की समस्या है, सिंचाई के साधन की समस्या है और मूलभूत जो समस्या है वो मूलभूत समस्या भी 10 साल में पूरा नहीं की है। क्षेत्र के मतदाता आने वाला 7 तारीख तक इस विधानसभा को परिवर्तन के मूड में है और स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाने जा रही और डोंगरगांव के समस्त मतदाता भाई बहन इस समय परिवर्तन की लहर में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आते हैं। 10 साल से क्षेत्र के विधायक है, इनकम बेसी हैं, क्षेत्र में लगातार जो घोषणा किए थे उसमें आक्रोश हैं और लगातार कोई काम नहीं किए क्षेत्र के विधायक। एक पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष होने के बाद उसके पास 1 साल का बजट है 100 करोड़, 5 साल का बजट है 500 करोड़। क्षेत्र में कहीं विकास और निर्माण के काम नहीं दिख रहे हैं। एक भी बड़े निर्माण के विकास के काम किए हैं तो हम मानने के लिए तैयार हैं। क्षेत्र के मतदाता परिवर्तन के मूड में हैं। डोंगरगांव में जो रोड निर्माण का कार्य हो रहा है उसके विषय में आप कुल उसमें आज 6 इंच में है। आज जो बेस होना चाहिए वो 1 मीटर कम से कम गड्ढा खोदना चाहिए। आपके नीचे में पाइपलाइन बिछा है इसलिए उसको खोद नहीं रहे हैं। मात्र 6 इंच में ही जेएसबी डाल के डामर करने के प्लान में है। तो हम आने वाले समय में इसका शिकायत उच्च लेवल तक करेंगे, उसकी जांच कराएंगे। पिछले साल इन लोगों ने बोला था सभी बैंक का सभी कर्जा माफ। सभी बैंक का कर्जा माफ नहीं हुआ, सनहाल का केंद्रीय बैंक का कर्जा माफ किया। और इस समय जो लोक लुभावना इसके केंद्र के नेतृत्व जो कांग्रेस के कर रहे हैं, मतदाता बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। इन लोगों ने बोले थे पिछले विधानसभा में हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं 1000 के पेंशन देंगे बोले थे, 60 साल के, 75 साल के 1500 देंगे बोले, हमारे महिला बहन का कर्जा माफ़ करेंगे। आज ये नरवा गरवा इसका ड्रीम प्रोजेक्ट हैं 4। राज्य सरकार इसमें फंड ही रखा है, ये केंद्र सरकार के फंड है, चाहे 15 युक्ता को, ये डब्ल्यू को, चाहे रोजगार घंटी को, केंद्रीय मद से ही इसका ड्रीम प्रोजेक्ट जो आज है नरवा गरवा गुरुआ योजना, उसमें भी इस प्रदेश में 1300 करोड़ का भ्रष्टाचार किए हैं। इन्हीं विषय को लेकर, इन भ्रष्टाचार के विषय को लेकर हम आम जनता के बीच। अगर आपकी सरकार बनती है डोंगरगांव विधानसभा में तो आप सबसे पहले किन मुद्दों को लेके काम करते हैं? डोंगरगांव के मतदाता हम सबको आशीर्वाद देते हैं तो क्षेत्र में पेयजल के लिए भी काम करेंगे, सिंचाई के लिए भी काम करेंगे। आज जो जर्जर स्थिति है सड़क, उस विषय में काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे काम करने की अपार संभावना है। पर्यटन के क्षेत्र में काम करने की अपार संभावना है। जहाँ हमारे क्षेत्र में वनांचल क्षेत्र है वहाँ अपार संभावना है काम करने के। वन क्षेत्र में भी ऐसे अनेक योजना को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। क्या चाहती है यहाँ की जनता आपसे? आम जनता 10 साल से क्षेत्र के विधायक से ऊब चुके हैं और क्षेत्र के यहाँ के कोकपुर के मतदाता ये पहाड़ी में जाने का मार्ग बोल रहे हैं। यहाँ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का कार्यालय खोलने की बात करें और अधोसंरचना निर्माण के विषय में यहाँ के मतदाता हमको बोले। मतदाता के आशीर्वाद मिलेंगे तो जरूर हम इस काम को पूरा करेंगे, यही वादा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भरत भैया, ये थी भरत वर्मा जी की रणनीति और उन्होंने यहाँ की जो जनता है उनको पूरा आश्वासन दिलाया है कि उनकी सरकार आने के बाद वह अपने द्वारा किए सभी वादों को पूरा करेगी। कैमरामैन परम के साथ कुणाल कुमार जंघेल, इंडिया टाउन न्यूज।